अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी टॉपिक है खुशियों को कैसे हासिल करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो आप पूरी देखिए। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आप उसको समझेंगे और उसमें आपको फ़ायदा बहुत हासिल होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमको किसी के दिल में खुशी पैदा करना है या हम किसी के दिल में खुशियाँ पैदा करते हैं, हम किसी को खुशियाँ देते हैं, तो खुशी कभी भी अकेले पैदा नहीं होती। खुशी हमेशा जुड़वा पैदा होती है, ट्विंस पैदा होती है। आप किसी के दिल में खुशियाँ पैदा करेंगे तो वो ट्विंस की सूरत में पैदा होगी, जुड़वा पैदा होगी। यानी एक खुशी उसे मिलेगी और एक खुशी आपके दिल में पैदा हो जाएगी। आप किसी को दिल से खुश कर कर देखें, आपने रियली में किसी को खुश कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में अपने आप खुशियाँ पैदा हो जाएगी। देखिए, शॉप पर और दुकानों पर और मॉल में ये ऑफ़र लगा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन खुशियों का कानून निराला है, खुशियों के बाजार का दस्तूर निराला है। वहाँ कहा जाता है गिव वन हैप्पीनेस गेट वन बैक इन रिटर्न। आज दुनिया में द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 220 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और 1 बिलियन से ज़्यादा एडल्ट्स डिप्रेशन के शिकार हैं, जहनी तनाव के शिकार हैं। वो चाहते हैं कि कोई आए, उन्हें खुशियाँ दे, उन्हें खुशियाँ बांटे, उनसे अपनी खुशियाँ शेयर करें। और तुम भी अगर खुशियाँ चाहते हो ना, तो याद रखना, हम वही कुछ हासिल करते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। अगर लोगों को खुशियाँ दोगे तो तुम्हें खुशियाँ मिलेगी, अगर लोगों को गम दोगे तो तुम्हें गम मिलेगा। आज हम अपने आप से वादा कर ले कि आज के बाद जो भी हमारे पास आएगा तो खुश होकर जाएगा। और कुछ लोग तो मदद करके भी किसी को खुशी नहीं दे पाते, बल्कि उल्टा गम देते हैं उसको। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ना देकर भी खुशी हासिल कर लेते हैं, लेकिन हर देने वाला खुशी नहीं दे पाता। कुछ तो मदद करके भी, पैसा दे के भी खुशी नहीं दे पाते, बल्कि उल्टा गम दे देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ना देकर भी खुशियाँ दे देते हैं। और कुछ ऐसे बाकमाल होते हैं जो देते भी कुछ नहीं, बल्कि उल्टा आपसे लेकर आपको खुश कर जाते हैं। एक औरत ने अपने गरीब पड़ोसी से, अपने नेबर से नमक मांगा और बेटे से कहा बाजू से नमक मांग कर ले आओ। तो बेटे ने नमक देखकर घर में कहा, माँ घर में तो नमक मौजूद है, भला इस गरीब से मांगने की ज़रूरत क्या थी। तो माँ का जवाब सुनिएगा। माँ ने कहा, बेटा वो गरीब इंसान है, उसके घर में जब कुछ होता नहीं है या किसी चीज़ की कमी होती है तो वो हमसे मांग लिया करता है। तो मैंने सोचा कि उसके दिल में कभी ये ख्याल ना गुजरे कि मैं तो हमेशा मांगता ही रहता हूँ, काश मैं भी देने के कभी काबिल होता। बेटे, इतनी सी नमक की कोई कीमत तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अगर जब उससे मांगूंगी तो उसका दिल खुश हो जाएगा। वो ये सोचेंगे कि मेरा भी शुमार देने वालों में हो चुका है। देखो, अब मुझसे भी मेरे पड़ोसी कुछ मांगते हैं, मैं भी अब थोड़ा देने वाला बन गया हूँ। आगे से बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हमसे फिर से मांग लिया करेगा। वो बेटा वो एहसास से कमतरी का भी शिकार नहीं होगा और दिल भी उसका खुश हो जाएगा। बेटे, मेरी खुशियों का राज तो यही है कि मैं बहुत से बहानों से लोगों के दिलों में खुशियाँ पैदा करके अपने आप में खुशी हासिल करती हूँ। खुशियाँ बांटती रहती हूँ और लोगों को खुशियाँ पहुँचा के मैं खुश रहती हूँ और खुशियाँ हासिल करती रहती हूँ। बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये मिजाज चाहिए, ये सोच चाहिए कि खुशियाँ बांटने वाले बनो। हर किसी को अपनी ज़ात से, अपने आप से बेनिफिट और खुशियाँ पहुँचाना शुरू कर दो, क्योंकि हर देने वाला खुशियाँ नहीं देता। जब भी किसी को कुछ दो तो अपने आप से ये सोचो, क्या मैं उसे खुशी भी दे रहा हूँ या नहीं। मेरे भाइयों, कुछ लोग माल और दौलत देकर भी गम देते हैं, कुछ लोग लेकर भी खुशी देते हैं। नमक लेकर खुशी दे दी उसने। अगर रियल में खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो खुशियों को देने वाले बन जाइए। तुम्हारा दिल खुद ब खुद खुशियों का आंगन और वो गार्डन बन जाएगा। ये हमको पुख्ता इरादा कर लेना चाहिए। आज के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो हमसे खुश होकर जाएगा। देखिए ना, ये दिमाग में ये ख्याल तो आता है ना कि फला शख्स है, वो लोगों की मदद करता है, लोगों की हेल्प करता है, पैसे देता है, खाना बांटता है, अनाज बांटता है। फला शख्स तो लोगों को अपना कीमती वक्त दे देता है, इल्म देता है, वेलफेयर का काम करता है। आपने देखा होगा। फिर याद रखना, ये खुशियाँ जो है ये बहुत गैरतमंद होती है, बहुत खुददार होती है। ये यूं ही पैदा नहीं हो जाती है,
ये किसी के दिल में इस तरह से पैदा होती है जब आप किसी के दिल में खालिसतन खुशियाँ पैदा करते हैं, यानी खुशी देने के लिए ही उसकी मदद करते हैं। हर मदद करने वाला खुशी देने की नीयत से मदद नहीं करता। कोई नाम और शोहरत कमाने के लिए गरीबों की मदद करता है, और कोई किसी दुनिया की लालच के खातिर किसी की मदद करता है, और कोई नोटों के लिए मदद करता है, और कोई वोटों के लिए मदद करता है। यानी जो जिस नीयत से मदद करता है उसे इन रिटर्न वही मिलता है। जो खालिसतन किसी के दिल में खुशी पैदा करता है तो नतीजतन उसके दिल में खुशी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यानी जो खुशी देने के लिए पैदा करता है तो फिर भी वो खाली हाथ नहीं जाता, खुशियाँ लेकर ही जाता है। अब देखिए कितने मदद करने वाले ऐसे होते हैं जो बजाय खुशी के गम देते हैं। भाई मुश्किल वक्त में किसी की मदद करके किसी के काम आके फिर सारी ज़िंदगी उसके ऊपर एहसान जताते हैं और महसूस ये करते हैं कि वो ज़रूरतमंद जिसकी हमने मदद की कि उनकी हर महफिल में हर जगह पे उनकी तारीफ़ करता रहे, उनकी खुशामद करता रहे। और जब उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो उनके जज्बात मजबूर होते हैं, नतीजतन वो खुद मजबूर हो जाते हैं। तो पैसा देकर भी खुश न कर पाए, खुश करने की नीयत भी ना थी, यानी जो देकर भी दिया तो वो वही वापस लिया उसने। जो देंगे वही मिलेगा ना। देने में जो नीयत थी वही आपको रिटर्न मिला। गम दिया तो गम मिला। भाई बहुत वेलफेयर का काम लिया, बहुत लोगों की मदद किया कि टीवी चैनलों में और अखबारों में उनकी रिपोर्ट आएगी, उनकी फ़ोटो छपेगी, लेकिन बाद में जब ये पता चलता है किसी दूसरे सेट की या किसी दूसरे पॉलिटिशियन की इनसे ज़्यादा हेल्प की है, इनसे ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, बेचारे फिर परेशान हो जाते हैं। जिस वक्त तक देते वक्त दूसरों के दिल में खुशी पैदा करने की नीयत नहीं होगी तो इन रिटर्न खुशी आपको मिलेगी नहीं, चाहे इंसान लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर दे। अगर खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो दूसरों के दिलों में खुशियाँ पैदा करो, खुशी देने वाले बनो, खुशियाँ बांटने वाले बनो। ये खुशियाँ एक दूसरे से ही हासिल होती है। याद रखना, इंसान एक माशरती मखलूक है, इसे अपनी ज़रूरत और बका की खातिर एक दूसरे की ज़रूरत पेश आती है। ये अपनी ज़रूरतों के लिए सोसाइटी पर डिपेंड रहने के लिए मजबूर है। यही ज़रूरतें हैं, एहतियाफ है जो तुम्हारे दिल में खुशियाँ पैदा करती है। लिहाजा हर ज़रूरतमंद की मदद करो, लेकिन मदद करते हुए किसी गरीब की इज्जत नफ्स को मजबूर मत होने देना। किसी को पैसा दो या किसी की मदद करो तो खुद से ज़रूर पूछो, क्या मैं इसको खुशी भी दे रहा हूँ? किसी को गाड़ी दो या किसी को दौलत दो या किसी को इल्म दो या कीमती वक्त दो अपना, जो आपसे हो सके वो आप दो, लेकिन बार बार आप अपने आप से पूछते रहो, क्या मैं इसको खुशियाँ भी साथ में दे रहा हूँ? यकीन मानो, जब तुमने लोगों के दिलों में खुशियाँ पैदा करने की आदत बना ली ना, तो ये जुड़वा पैदा होने वाली खुशियाँ तुम्हें भी मालामाल और खुशियों से मालामाल कर देगी। और कभी तन्हाई में बैठकर अपने आप से ये खुद पूछ लेना कि मैंने ज़िंदगी में कितने ऐसे लोगों की मदद की है जिसका मेरे अलावा और खुदा के अलावा किसी को इल्म नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि मैंने कितने लोग की मदद की है। ऐसे कितने लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। कहीं ऐसा तो नहीं मदद करके दुनिया में दिखावा ही करता रहा, या जिसकी मदद की उस पर अपना रोब ही जमाता रहा, या फिर अपना एहसान ही जतलाता रहा, या फिर वो आदमी सारी ज़िंदगी एहसानों के तले दबा ही रहे। ऐसा मदद करने वाला शख्स कभी अपने अंदर खुशियाँ महसूस ही नहीं कर सकता। वो मदद करके भी क्योंकि गम दे रहा है तो सारी ज़िंदगी खुद भी गमगीन और दुखी रहता है। ऐसा ना हो कि वो शख्स हमारी पूरी ज़िंदगी जाली मोहब्बत में गिरफ्तार रहे। और खुशियाँ भी कई तरह की होती हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग यूं ही खुश रहते हो, लेकिन वो वक्ती खुशी होती है, वो हमेशा की खुशी नहीं होती है। वक्ती खुशियाँ और हमेशा की खुशियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खुशी तो अल्टीमेट ब्लेस और रूहानी सकीना को कहते हैं। भाई प्लेजर और चीज़ है, हैप्पीनेस और चीज़ है, लुत्फ अंदोज होना और है, खुश होना और है। यानी दिखावे और रिया के लिए या दिखावे के लिए किसी की मदद करके, किसी पे एहसान जता के या अपने आप को बड़ा साबित करके, ऐसे मदद करने वाले के दिल में एक आरजी रूखा और फीके किस्म का एहसास तो पैदा हो सकता है,
लेकिन खुशी पैदा नहीं हो सकती। वो अंदरूनी तौर पर हमेशा दुखी, गमगीन और अफसुर्दा ही रहेगा। और जब वो नादान अपनी तारीफें करके खुद ही लोगों को बता रहा होता है कि मैंने फला कारनामा अंजाम दिया है, कि मैंने फला काम किया, ये किया, वो किया, लोग मजबूरन उसकी बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि उसकी ये बातें लोगों के दिलों में उतर नहीं रही हैं। ये अपने कारनामा के बारे में, अपनी अच्छाई के बारे में जो लोगों को अपनी कम्प्लीमेंट्री दे रहा है, वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा है, बल्कि उसका उल्टा असर हो रहा है। वो जाहिरी तौर पर एक लुत्फ तो उठाता है, बल्कि रूखा सा एक एहसास तो उसको होता है। उसके दिल में कुछ देर के लिए खुशी तो पैदा हो जाती है, लेकिन उसका ज़मीर खुश नहीं होता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी बहनों, अगर हकीकी खुशी के सादमानी की तलाश में हो और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो, बगैर किसी सिले और दुनियावी लालच के बगैर लोगों में खुशियां बांटते रहो, दूसरों में खुशियां बांटते रहो। और याद रहे, जो खुलूसी नीयत के साथ में लोगों की मदद करता है तो उसके दिल में अपने आप खुशियां बढ़ जाती है। तकब्बुर वाली इज्जत नहीं, प्राउड वाली इज्जत नहीं, गैरत और खुददारी वाली इज्जत मिल जाती है। उसका ज़मीर खुश होता है, उसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसे किसी के आगे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, कि वो खुद ही जानता है कि उसका मकसद नेक है और उसके नतीजे में मिलने वाली खुशी ही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। और अगर कोई उसकी नेक नियति पे शक करेगा ना, तो वो शक करने वाला ही खुद नाखुश हो जाएगा, यानी वो शक करने वाला अपनी खुशियों से खुद महरूम हो जाएगा। लेकिन दुनिया की कोई ताकत इस खुशियां बांटने वाले की खुशी इससे कोई छीन नहीं सकता है। जिस तरह से एक नन्हा बच्चा किसी जानवर को या किसी गरीब को या किसी कबूतर को खाना खिलाकर बगैर किसी लालच के दिल में अपने खुशी हासिल करता है, ऐन इसी तरह आप भी किसी बगैर लालच और दुनियावी मतलब के लोगों को खुशियां देने वाले बन जाएंगे, तो आप भी, यानी आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपका दिल हमेशा बच्चा रहेगा। बच्चों की तरह आप खुशियां हासिल करते रहेंगे। आप कहेंगे, भाई दुनिया की मुझे क्या परवाह, लोग क्या कहते हैं वो खुद ही जाने, मुझे एक ऐसी गैर मामूली और लाजवाल दौलत मिल चुकी है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। कि भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मेरा दिल अब भी बच्चा है, और एक बच्चा जिस तरह से खुशियाँ हासिल करता है, हमेशा खुश रहता है, उसी तरह से आप भी खुश रहेंगे। आप खुश रहना चाहते हो, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो कि बूढ़े भी हो जाए लेकिन दिल जवान रहे, तो याद रखना खुशियाँ हमेशा जुड़वा पैदा होती है। यानी किसी को खुशी दोगे तो खाली हाथ कभी नहीं लौटोगे, एक खुशियाँ दोगे और एक लेकर जाओगे। आज हम खुद से वादा कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास आएगा हम उसको खुशियाँ देंगे, उसको हम खुश कर कर भेजेंगे, क्योंकि खुशियाँ जो तुम लोगों को दोगे वही आपको लौट कर मिलेगी। आप किसी को गम दोगे तो गम मिलेगा, खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ मिलेगी। अल्लाह हम सबको खुशियाँ देने वाला, खुशियाँ बांटने वाला बना दे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए, और अपना कमेंट में फीडबैक और अपनी राय भी दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में अच्छी सी टॉपिक लेकर। जब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।